तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब जो है सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। लेकिन कभी कभी ये एक सिंपल सा रूल है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कब, जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ आ जाते हैं। तो अभी आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक अलग तरह का स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने बोर्ड पे लिख रखा है पहले से। वो ये है कि सब्जेक्ट, वर्ब यानी कि टू बी और कॉम्प्लीमेंट, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसमें जैसे कि कंफ्यूजन कहां पर होता है, जैसे कि ये जो टू बी के फॉर्म है, ये टू बी का मतलब हो गया इज, एम, आर, वाज, वर। तो यहां पर देखा जैसे इट इज ही और फिर लिखा इट इज दे। तो अब यहां पर जो है कंफ्यूजन ये होता है कि ही सब्जेक्ट है या इट, या दे सब्जेक्ट है या इट सब्जेक्ट है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहूं कि जो टू बी का जो फॉर्म होता है उसके पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होती है। तो जैसा कि हमने यहां पर देखा, यहां पर इज लगा हुआ है क्योंकि ये ही के अकॉर्डिंग नहीं है, ये इट के अकॉर्डिंग है। इसी तरह यहां पर जो है इज लगा हुआ है तो ये दे के अकॉर्डिंग नहीं है, ये इट के अकॉर्डिंग है। अब जैसे ये इट इज द बॉयज हु मेक्स नॉइज, तो यहां पर ये जो वर्ब आया है मेक्स, ये जो है बॉयज के अकॉर्डिंग नहीं आया है, ये आया है इट के अकॉर्डिंग। यानी कि जो इज है, ये जो बी का फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग जो इट के अकॉर्डिंग वर्ब आया है मेक्स। और इसी तरह जैसे इट इज द गर्ल्स हु वर्क्स हार्ड, तो यहां पर गर्ल्स के अकॉर्डिंग वर्क्स नहीं है, ये जो है, ये जो बी का फॉर्म है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसके अकॉर्डिंग वर्ब सब्जेक्ट, ये जो वर्ब है इज, इसके अकॉर्डिंग ये जो है इट, इसके पहले जो है इट आया है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क्स आया है। या जैसे दूसरे थोड़ा सा और अलग सेंटेंसेस देख लें, द लास्ट क्रॉप वॉज पोटैटोज। अब यहां पर पोटैटोज जो है ये क्या प्लूरल है, लेकिन ये जो बी का फॉर्म है वॉज, तो ये जो है इसके पहले आया है द लास्ट क्रॉप, तो ये जो वर्ब है वॉज, ये इसके अकॉर्डिंग आया है, ना कि इसके अकॉर्डिंग। इसी तरह अवर ओनली गाइड वॉज द स्टार्स, तो अवर ओनली गाइड वॉज द स्टार्स में जो है क्या है कि वॉज के पहले जो सब्जेक्ट आया है, यानी बी के पहले, जैसा मैंने बताया कि जो बी है, बी का जो फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर, उसके पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगी। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है इसी में जो है एक एक्सेप्शन समझ कह सकते हैं कि इसमें जो है जो रूल है, जब इसमें जो सेंटेंसेस आ जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो है जो वर्ब है वो फिर बी के अकॉर्डिंग, टू बी फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं रहती है, वो फिर जो है, जो जैसे कि हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, व्हाट proof are these tears? What proof are these tears? अब इसमें जो है ये जो what proof are these tears, यानी कि जो ये बी है, जो बी का फॉर्म है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि जैसा कि असर्टिव सेंटेंसेस में हमने बताया कि जो बी के पहले जो वर्ब आता है, बी के जो पहले सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब होगी। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर वही है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो बी के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। तो जैसा कि ये दिया हुआ है, व्हाट प्रूफ आर दीज टीयर्स, तो यहां पर जो है हमने देखा कि ये जो बी का फॉर्म है आर, इसके बाद जो आया है दीज, ये जो दीज है ये इसके अकॉर्डिंग जो है ये वर्ब आ गया है। ये जो आर है ये व्हाट प्रूफ एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो यहां पर जो आर है यानी कि बी का फॉर्म है, बी के बाद जो है ये आया है दीज, तो दीज टीयर्स जो है ये जो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इनके अकॉर्डिंग यानी दीज के अकॉर्डिंग आया है। एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेंगे, व्हाट ही
requires. What he requires are books and clothes. अब यहां पर जो है ये जो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर वही है जो हमने पहले बताया था कि सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो उस पे जो वो असर्टिव स्ट्रक्चर है, तो असर्टिव स्ट्रक्चर में जो टू बी के जो फॉर्म है उसके पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगी, लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो टू बी का जो फॉर्म है उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होती है। तो जैसा कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट ही रिक्वायर्स आर बुक्स एंड क्लोथ्स। तो ये जो आर है, ये जो टू बी का फॉर्म है, इसके बाद जो है बुक्स एंड क्लोथ्स आया हुआ है। तो ये जो आर है ये ही रिक्वायर्स के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग नहीं है, ही के अकॉर्डिंग नहीं है आर। ये जो है आर टू बी के फॉर्म, टू बी के बाद जो है बुक्स और क्लोथ्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग है। एक और एग्जांपल ले लेंगे, what we need in the modern world are moral qualities। तो इसमें जो देख रहे हैं कि जैसे जो आर है ये बी का फॉर्म है, इसके बाद जो है आया है मॉरल क्वालिटीज। तो ये जो व्हाट वी नीड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, वी जो है ये जो है वी, ये सब्जेक्ट है वी नीड, ये इसके अकॉर्डिंग है ये नीड आ गया है। लेकिन यहां पर ये जो आर है ये इसके अकॉर्डिंग है, मॉरल क्वालिटीज के अकॉर्डिंग। तो यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो जो स्ट्रक्चर हमने पहले बताया था, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, उसमें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जो सब्जेक्ट होगा वो बी का जो फॉर्म है उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जैसा कि हमने ये बता दिया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है वो ये है कि जब रिलेटिव प्रोनाउंस जो है सब्जेक्ट होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब हो गया कि हु, विच, दैट। तो जब रिलेटिव प्रोनाउंस सब्जेक्ट होते हैं तो उनमें जो है क्या होता है, वर्ब जो है वो जो उनके एंटीसेडेंट के अकॉर्डिंग होती है। एंटीसेडेंट का मतलब हो गया रिलेटिव प्रोनाउंस जो है हु, विच, दैट, इनके पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगी। जैसा कि हम सेंटेंसेस देख रहे हैं, द मैन हु इज हियर इज माई फ्रेंड। अब यहां पर जो द मैन है और हु है और यहां पर जो है द मैन हु इज हियर, तो ये जो है सब्जेक्ट है। अब जो ये वर्ब है, ये वाली वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, ये इसके अकॉर्डिंग है, द मैन के अकॉर्डिंग है, ना कि हु के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसे कि हम दूसरा एक स्ट्रक्चर ले, दूसरा सेंटेंस ले लें, आई एम द पर्सन हु हैज ऑलवेज हेल्प्ड यू। अब यहां पर जो है आई एम द पर्सन हु हैज ऑलवेज हेल्प्ड यू, तो आई एम द पर्सन, यहां पर जो ये हु है इसके पहले आया है द पर्सन। तो यहां पर जो ये जो हैज है वो किसके अकॉर्डिंग है, ये द पर्सन के अकॉर्डिंग है, ना कि आई के अकॉर्डिंग है। आई के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये किसके अकॉर्डिंग है, जो हु के पहले जो सब्जेक्ट आया है यानी कि द पर्सन, उसके अकॉर्डिंग है। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इट इज आई हु हैव ऑलवेज हेल्प बीन विद यू। तो इट इज आई हु है, अब यहां पर जो ये है तो ये जो हु है यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें जो है इसके पहले जो आया है प्रोनाउन ये आई, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब होगी हैव। इट इज आई हु हैव ऑलवेज बीन विद यू। कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं,
द पेन्स that are here the pens that are here are mine. तो यहां पर जो है द पेन्स दैट आर हेयर आर माइन, तो यहां पर ये दैट के पहले जो है द पेन्स आया हुआ है, यानी कि ये एंटीसेडेंट है। ये एंटीसेडेंट का मतलब हो गया कि जिसके पहले ये दैट के लिए जो है, मतलब ये जो दैट है ये पेन्स के लिए यूज किया गया है। तो एंटीसेडेंट के पहले जो यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगी। यहां पर जैसे द पेन्स जो है प्लूरल है, इसलिए यहां पर आर आया है। आई होप ये आइडिया क्लियर हो गया होगा सबको। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और चीजों की।